हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के इस कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर हम सी प्लस प्लस में टेम्पलेट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास वाला जो कंसेप्ट बताया था, उसके अंदर मैंने आपको क्लास की डेफिनेशन बताई थी। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो टेम्पलेट है वो एक तरह की क्लास ही होती है। टेम्पलेट को बनाया गया है जेनरिक प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। अब इस बात को मैं आपको अभी एग्जाम्पल के जरिए बहुत अच्छे से समझाऊंगा। याद करिए, जब मैंने आपको क्लास के बारे में बताया था उस समय मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई स्टूडेंट किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाता है तो स्कूल की तरफ से उसे एक ब्लैंक पेपर नहीं दिया जाता, एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म के जरिए उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो अगर स्कूल एक ब्लैंक पेपर देता तो सभी स्टूडेंट को अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन देने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। तो स्कूल ने क्या करा, एक फॉर्म बना दिया, यानी एक टेम्पलेट बना दी और उस टेम्पलेट के जरिए वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टेम्पलेट भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। और अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि टेम्पलेट क्यों बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है। तो चलिए इसके लिए हम डेव सी प्लस प्लस में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने टेम्पलेट्स को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, टेम्पलेट एग्जाम्पल 1। और इसके अंदर देखिए मैंने हेडर फाइल वगैरह लगा लिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए देखिए मैं क्या लिखूँगा, वॉइड, और यहाँ पर फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ सम। ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इंटीजर में एक वेरिएबल बना लेता हूँ a और एक बना लेता हूँ इंटीजर में b, यानी 2 पैरामीटर वाला हमारा सम फंक्शन हो गया। और इसकी बॉडी लिख देते हैं हम, यानी जब इस सम फंक्शन को कॉल किया जाए और a और b में जो भी वैल्यू पास की जाए वो वैल्यू a और b की ऐड होकर यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं टोटल इज, और टोटल को प्रिंट कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, a प्लस बी, सिंपल करते हैं a प्लस बी। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया है और फंक्शन के अंदर हमने ऐसे लिख दिया टोटल इज, और जो भी a और b की वैल्यू वो टोटल होकर प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पर हम मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं और मेन फंक्शन की बॉडी में जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, और यहाँ से हम 2 वैल्यू पास कर देते हैं, एक मैंने 2 और एक यहाँ पर 3 पास कर दिया। और मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। पहले क्या करता हूँ, आउटपुट दिखाता हूँ। सेव किया मैंने और एग्जीक्यूट में गया, कंपाइल ने रन किया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ आया है टोटल इज 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ है कि 2 ए में पास हो गया, 3 बी में पास हो गया, और यहाँ पर हमने टोटल इज और यहाँ पर ए और बी को ऐड करके प्रिंट कर लिया। लेकिन मान लो अगर इसी प्रोग्राम में मुझे ऐसे कुछ पास करना पड़ जाए वैल्यू, यानी एक रियल नंबर डेसिमल वैल्यू मेरे को यहाँ से पास करनी पड़ जाए, जैसे 2.3 और 3.5। मुझे इसका 3.5 यहाँ पर लिख देता हूँ पहले मैं। ओके, 3.5 इसका अगर मुझे क्या चाहिए, टोटल चाहिए, तो फिर ये प्रोग्राम काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो फंक्शन बनाया हुआ है ये फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिसीव कर सकता है और उन वैल्यूज़ को ही ऐड कर सकता है। और यहाँ से तो मैंने डेसिमल वैल्यू पास करी है 2.3 और 3.5। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है प्रोग्राम चलेगा नहीं, प्रोग्राम तो चलेगा, बट ये जो पॉइंट के बाद है ना 3 और ये 5 ये छूट जाएगा, क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल केवल इंटीजर वैल्यूज़ को ही स्टोर कर सकता है। देखो मैं आपको इसे कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। तो मैं एग्जीक्यूट में जाता हूँ, यहाँ पर मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो देखिए आउटपुट आ रहा है टोटल इज 5, जो कि सही नहीं है, क्योंकि आउटपुट क्या आना चाहिए था, आउटपुट आना चाहिए था 5.8। अब ये 5.8 आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि वेरिएबल इंटीजर टाइप के। तो यहाँ पर देखिए टेम्पलेट आपको एक फैसिलिटी देता है। अगर आप इसे टेम्पलेट बना दें, अब टेम्पलेट बनाने से आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप जो भी डेटा पास करोगे जिस भी टाइप का, जैसे मान लो इंटीजर टाइप का आपने पास किया तो इंटीजर टाइप के लिए आपका प्रोग्राम बन जाएगा। अगर आपने यहाँ से फ्लोट टाइप का पास किया तो फ्लोट टाइप के लिए बन जाएगा, यानी अगर आपने डेसिमल वैल्यूज पास करी तो डेसिमल वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन होने लग जाएगी। तो टेम्पलेट्स आपको यही फैसिलिटी देती है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं और इस काम को हम टेम्पलेट्स के जरिए कैसे कर सकते हैं। टेम्पलेट बनाने से बेनिफिट ये होगा कि एक ही टेम्पलेट होगी और वो अलग अलग डेटा पर काम करने के लिए रेडी होगी। यानी जो हमने फंक्शन बनाया है, अगर इसे हम टेम्पलेट फंक्शन बना लें तो फिर ये फंक्शन अलग अलग टाइप के डेटा पर काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि टेम्पलेट्स आप 2 तरीके से बना सकते हैं, कि फंक्शन टेम्पलेट्स और एक क्लास टेम्पलेट। तो अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन टेम्पलेट बनाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन टेम्पलेट बनाता हूँ। कैसे बनाऊँगा, उसके लिए देखिए ये वाला फंक्शन है, इसे मुझे इंटीजर टाइप के डेटा के साथ भी यूज़ करना है और फ्लोट टाइप के डेटा के साथ भी यूज़ करना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, अलग अलग फंक्शन तो नहीं बनाऊँगा, यहाँ पर एक टेम्पलेट फंक्शन बना लेता हूँ। उसका सिंटेक्स देखिए क्या है। सबसे पहले आपको लिखना है टेम्पलेट।
टेम्पलेट लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर लिखना है क्लास कीवर्ड। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर सिंटेक्स में क्या लिखा, सबसे पहले लिखा टेम्पलेट कीवर्ड, उसके बाद क्लास कीवर्ड, और उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने टी लिखा हुआ है ना, टी की जगह आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर टी का मतलब ये है कि आप किस टाइप का फंक्शन बनाना चाह रहे हो। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि फिक्स तो करेंगे नहीं कि इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का, फिक्स कर देंगे तो फिर मतलब नहीं रहेगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मैं एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ, तो टी यहाँ पर ये बताएगा कि जिस भी टाइप का डेटा आएगा उसी टाइप का फंक्शन बन जाएगा। ओके, तो टी का भी कोई टाइप नहीं है, यहाँ पर आप नाम कुछ भी रख सकते हो। टेम्पलेट पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने टी ले लिया। ओके, उसके बाद देखो अब यहाँ पर हमें वॉइड नहीं रखना, यहाँ पर भी आएगा टी। देखो इसको देख काम करता हूँ, नई लाइन से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो नई लाइन में ले लिया। अब देखो यहाँ पर आपको समझना ये है सिंटेक्स, क्या ये सिंटेक्स है, तो मैं कमेंट लगा के लिख देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने रिटर्न टाइप बता रखा था जो हमने फंक्शन बनाया था उसका वॉइड, तो अब यहाँ पर वॉइड नहीं आएगा, यहाँ पर टी आएगा। यानी फिक्स नहीं कर रहे हैं हम ये फंक्शन किस टाइप का हो, हमने बोल दिया जिस टाइप के हमने टेम्पलेट बनाई है और उस टेम्पलेट को जिस टाइप का डेटा रिसीव होगा उसी टाइप का फंक्शन होगा। तो टी मैंने यहाँ पर रिटर्न टाइप बता दिया, एक्चुअल में रिटर्न टाइप है बट फिक्स नहीं है कि किस टाइप का। ओके, ऐसे ही यहाँ पर ये जो वेरिएबल हमने बनाया ना अंदर एज ए पैरामीटर हमने यहाँ पर लिया हुआ है, यहाँ पर भी टी आ जाएगा, यहाँ पर भी टी आ जाएगा। अब ए का जो टाइप होगा ना तो इंटीजर है ना फ्लोट है, जैसा डेटा पास किया जाएगा वैसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बी का भी जो भी डेटा आप पास करोगे जिस भी टाइप का वैसे ही हो जाएगा। तो हमने टेम्पलेट बना दी। अब देखो कितना फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि पहले तो ये रियल नंबर्स का नहीं डेसिमल नंबर का एडिशन नहीं कर रहा था, लेकिन अब करेगा। ये फंक्शन अब एडिशन करके हमें दे देगा। क्यों? क्योंकि जैसा डेटा इसमें पास किया जाएगा उसके हिसाब से ये काम हो जाएगा। तो टेम्पलेट बनाने से बेनिफिट यही हमें मिलता है। जैसा कि मैं आपको स्कूल फॉर्म का एग्जांपल दे रहा था कि एक फॉर्म बना दिया है, उसके अंदर सारी जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से लेनी है वो सभी फील्ड्स हैं। स्टूडेंट को फॉर्म दिया, स्टूडेंट केवल अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसी तरह से हमने क्या करा, एक टेम्पलेट बना दी। और टेम्पलेट ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि इंटीजर टाइप का ही यहाँ पर डेटा आ सकता है, फ्लोट टाइप का आ सकता है। जैसा डेटा पास करोगे उसी के अकॉर्डिंग ये फंक्शन काम करने लग जाएगा। कौन सा फंक्शन? सम फंक्शन। तो चलो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद मैं आता हूँ एग्जीक्यूट में और यहाँ पर कंपाइल रन करता हूँ। तो देखो इस बार जो आउटपुट आया बिल्कुल परफेक्ट आया है, वो है 5.8। ठीक है, अब मान लो आपने इंटीजर टाइप का डेटा पास किया, मान लो देखो यहाँ से आप कर दो 5 और यहाँ से आप पास कर दो 6। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर ये सब डेटा टाइप बदलना पड़ेगा या रिटर्न टाइप बदलना पड़ेगा। टेम्पलेट बनाने से यही बेनिफिट है। अब ये जो फंक्शन है ना, ये इंटीजर डेटा पर काम करने लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर फिर से हम एग्जीक्यूट में जाते हैं और कंपाइल एंड रन करते हैं। इस बार देखो 11 आ गया। तो समझ में आया आपको टेम्पलेट बनाने से क्या बेनिफिट हमें मिल रहा है? टेम्पलेट बनाने से हमें बेनिफिट मिल रहा है कि यहाँ पर हम किसी भी टाइप का डेटा पास करें, हमारा प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग ही काम करने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं जेनरिक प्रोग्राम बनाना। तो टेम्पलेट की हेल्प से आप जेनरिक प्रोग्राम बना सकते हैं, यानी आप एक प्रोग्राम को अलग अलग टाइप के डेटा के साथ यूज में ले सकते हैं। अब देखो ये तो हमने सीखा था फंक्शन टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। अब हम जानते हैं क्लास टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम टेम्पलेट को फंक्शन बनाने के लिए भी यूज में ले सकते हैं और क्लास बनाने के लिए भी। तो अब क्लास टेम्पलेट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लास टेम्पलेट को समझाने से पहले मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसको समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई हुई है जिसका नाम है डेमो। डेमो क्लास के अंदर 2 प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है, एक है num1 एक है num2। एक यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर बना रखा है, कैसे पहचाना, क्योंकि इसका नाम भी डेमो ही है। तो ये कंस्ट्रक्टर है जो कि 2 आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा, n1 और n2 की वैल्यू जो भी हम पास करेंगे, और n1 की वैल्यू num1 में आ जाएगी और n2 की वैल्यू num2 में आ जाएगी। ओके, और यहाँ पर हमने एक चेक नाम का फंक्शन बनाया। ये चेक नाम का फंक्शन जब कॉल होगा तो यहाँ पर ये चेक करेगा कि इन दोनों नंबर में से जो num1 में गया है और num2 में गया है, इन दोनों में से जो नंबर लार्जेस्ट है, जो नंबर बड़ा है, उसे प्रिंट कर दिया जाएगा। अगर num1 में जो वैल्यू गई है अगर वो लार्जेस्ट है तो पहले उसे प्रिंट कर दिया जाएगा। अगर num2 में जो वैल्यू गई है वो लार्जेस्ट है तो उसे प्रिंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन लगाकर ये बना लिया, जो कि मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी अच्छे से समझा चुका हूँ कि सब प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लास को मैंने बंद कर दिया। तो एक क्लास है कुल मिलाकर, और उसके अंदर वैल्यूज़ पास करने के बाद ये चेक किया जाएगा कि उन दोनों वैल्यूज़ में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है इस चेक फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर देखो सीधे हम मेन फंक्शन में आते हैं और मेन फंक्शन के अंदर मैंने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1। और ऑब्जेक्ट बनाते समय ही मैंने
2 वैल्यूज़ यहाँ पर पास कर दिए। इसका मतलब जैसी ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो n1 में क्या आ जाएगा, n1 में आ जाएगा 5 और n2 में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, नीचे से क्या पास हो रहा है 3। तो num1 की वैल्यू है 5 और num2 की वैल्यू है 3, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 से मैंने चेक फंक्शन को चलाया। जैसे चेक फंक्शन देखिए यहाँ पर है, ये कॉल होगा, ये फंक्शन चलेगा तो चेक किया जाएगा क्या num1 ग्रेटर देन है num2 से। तो यहाँ पर देखो num1 यानी बात की जा रही है 5 की, 5 ग्रेटर देन है 3 से। ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होती ऐसे प्रिंट हो जाएगा 5 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। ओके, तो एक बार मैं आपको सेव करता हूँ, कंपाइलर रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो 5 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। अब मान लो मैंने यहाँ पर 5 की जगह देखो 5.2 और 5.6 पास कर दिया। ओके, तो देखिए अब क्या होगा कि यहाँ से जैसे मैं ये रियल नंबर्स को पास करूँगा यानी डेसिमल वैल्यूज़ को पास करूँगा तो ये प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पर जो हमने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं वो इंटीजर टाइप के बनाए हुए हैं और इंटीजर टाइप का वेरिएबल डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर सकता। ये बात तो आपको अच्छे से मालूम है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर num1 और num2 में डेसिमल वैल्यू यानी ये 5.2 तो नहीं जाएगा, केवल 5 जाएगा और यहाँ से भी केवल 5 जाएगा। तो 5 से ग्रेटर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो केवल 5 ही आने वाला है, जो कि एक रॉन्ग आउटपुट है। तो चलिए मैं आपको आउटपुट चेक करा देता हूँ एक बार। तो सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट में जाकर कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आउटपुट क्या आया है, 5 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो इससे प्रूफ हो गया कि ये जो प्रोग्राम है ये रियल नंबर्स पर काम नहीं कर सकता है, केवल इंटीजर नंबर्स पर ही काम कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास अब एक ऑप्शन बचता है कि हम एक और फंक्शन बना ले, या कोई हमारे पास दूसरा तरीका हो। तो हमारे पास एक दूसरा तरीका वो है हम क्लास टेम्पलेट बनाकर इस काम को कर सकते हैं। यानी हम जिस भी टाइप का डेटा पास करेंगे उस क्लास के अंदर जो फंक्शन है, जो वेरिएबल है वो उसी टाइप के हो जाएंगे और वो काम हमारा हो जाएगा। यानी हम अलग अलग डेटा पर काम कर पाएंगे, जैसा कि हमने फंक्शन टेम्पलेट बनाकर किया था। तो क्लास टेम्पलेट कैसे बनाते हैं उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सिंटेक्स तो वही यूज़ करेंगे जो हमने फंक्शन टेम्पलेट के लिए किया था। तो हमें यहाँ पर लिखना है टेम्पलेट, उसके बाद क्लास और यहाँ पर कोई भी नाम। तो कोई भी नाम इस बार देखिए मैं एक्स रख लेता हूँ, जरूरी नहीं है टी हो। अब देखो यहाँ पर डेटा टाइप हमने इंटीजर लिया हुआ है ना, तो यहाँ पर एक्स आएगा। एक्स मतलब फिलहाल अभी डिसाइड नहीं है इन दोनों वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। जिस टाइप की वैल्यू पास की जाएगी वही इनका डेटा टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का मतलब यही होता है। इसके बाद देखो यहाँ पर भी हमने इंट लिया हुआ है, तो यहाँ भी आ जाएगा एक्स और यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स। ठीक है, और ऐसे हम बाकी तो कहीं चेंज करना नहीं है हमें बस। अब देखो मैं आपको सेव करके कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ और अब बिल्कुल सही आंसर आएगा। और सही आंसर क्या है, 5.6। इन दोनों में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, वो है 5.6। तो चलिए कंपाइल एंड रन करते हैं। एग्जीक्यूट में जाता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो एक एरर आ गई। एरर क्यों आई है? क्योंकि जब हमने क्लास टेम्पलेट बनाई है उस समय हम ऐसे वैल्यू पास नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ये बताना पड़ता है कि हम किस टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं। तो कैसे बताते हैं उसके लिए देखो यहाँ पर हम बस केवल इतना सा लिख देंगे, फ्लोट। ओके, ऐसे बताते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आपको ऐसे लिख देना है, इससे पता लग जाएगा कि फ्लोट टाइप की वैल्यू पास की जा रही है। तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है जब आप क्लास टेम्पलेट बना रहे हैं। तो यहाँ से हमने इसे सेव कर दिया दोबारा से और एग्जीक्यूट में जाता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखो प्रोग्राम कंपाइल होकर रन हो चुका है और आउटपुट क्या आ गया है, 5.6 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। ऑब्वियसली 5.6, लेकिन पहले ऐसा नहीं हो रहा था। अब देखो अगर इसी प्रोग्राम को हमें इंटीजर के लिए बनाना है तो ऐसा नहीं है कि हमें चेंजेस करना पड़ेगा ऊपर, कुछ भी चेंजेस नहीं करना और यही प्रोग्राम इंटीजर के लिए भी काम करेगा। कैसे करेगा? तो चलो एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, डेमो, और यहाँ पर हम लिखेंगे इंट और यहाँ पर obj2 और वैल्यू पास कर देते हैं हम, जैसे मैंने पास कर दिया 6,2। ठीक है, ये वैल्यू पास कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नीचे ऑब्जेक्ट 2 से फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। तो obj2 डॉट चेक फंक्शन। ओके, अब सेव किया मैंने और अब मैं आपको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप आउटपुट देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखा आ गया 5.6 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। इट मीन्स फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट ने जो वैल्यू पास करी थी वो डेसिमल वैल्यूज़ थी, उसके हिसाब से आउटपुट आ गया। और देखिए हमने जो सेकंड ऑब्जेक्ट से वैल्यू पास करी थी कंस्ट्रक्टर में,
वो थी हमारी इंटीजर टाइप की, और इंटीजर टाइप की वैल्यू के हिसाब से देखिए यहाँ पर लिखा गया 6 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि टेम्पलेट क्लास बनाकर हम क्या कर सकते हैं, वही डिफरेंट टाइप के डेटा पर काम कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस प्रोग्राम में किया। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि टेम्पलेट से आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है। टेम्पलेट बनाकर आप डिफरेंट टाइप के डेटा पर काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग टाइप के फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, और इससे आप अपना काफ़ी सारा टाइम बचा सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।